ये है मर्सिडीज की GLA और ये गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत हार्ड है। पहले तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी में क्या क्या लाइटें आ रही हैं। पहले तो यहाँ पे चेक इंजन लाइट आ रहा है, यहाँ पे ट्रक्शन का लाइट आ रहा है, यहाँ पे ABS लाइट आ रहा है और यहाँ ट्रक्शन ऑफ का मैसेज आ रहा है और यहाँ पे मैसेज आ रहा है, एरर आ रहा है, इन प्रोटेसिव ओनर मैनुअल। हाँ, तो ये क्यों आ रहा है, किस रीज़न से आ रहा है, ये तो हम स्कैन करेंगे, ये सब देखेंगे। गाड़ी में ये सब तो एरर आ रहा है, इसके बावजूद होता क्या वो मैं बता देता हूँ। पहले तो इसका स्टीयरिंग पूरा हार्ड हो गया, ये देखो एक उंगली से नहीं घूमता है। हाँ, एकदम हार्ड हो गया है। तो ये हार्ड क्यों होता है, जब ये सब लाइटें आ जाती है, एक्टिव हो जाती है क्लस्टर मीटर पे, तो इसका स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है क्योंकि एक दूसरे से ना ये कम्युनिकेट रहता है, लिंक रहता है। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरे गियर में ना ये झटका मारती है गाड़ी, जब चलती है ना तो जब गियर शिफ्ट होता है काफ़ी गियर में झर के आता है। और कैसा गाड़ी ना एक्सीलरेशन नहीं ले रही है, तो उसके लिए गाड़ी को मैं स्कैन करूँगा और स्कैन करके देखूँगा इसमें क्या क्या है। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, ये गाड़ी में ना काम हुआ है, काम होने के बाद ये सब ऐसा आया, कस्टमर का कहना। फिर ये गाड़ी ना कस्टमर ऐसे ही हार्ड स्टीयरिंग पे मेरे पास लेके आया, बोलता मेरा हाथ वगैरह सब दर्द करने लगा। वो वहाँ पे उसको नहीं जमा जिधर वो काम करवा रहा था। तो पहले तो स्कैन करता हूँ, देखता हूँ क्या है इसमें। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं इसको स्कैनिंग किया हूँ और स्कैनिंग में जो एरर आ रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। एक तो ट्रांसमिशन में आ रहा है, जो ट्रांसमिशन में झटका आ रहा है ना उसका आप देख सकते हैं। ये देखो ट्रांसमिशन में आ रहा है राइट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर। हाँ, और फिर आ रहा है फ्रंट लेफ्ट व्हील स्पीड सेंसर। हाँ, ये हो गया। तो अभी ये ABS का फॉल्ट ना ट्रांसमिशन में बन रहा है, उसकी वजह से ट्रांसमिशन को ये डिस्टर्ब कर रहा है। फिर ये आ रहा है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, कम्युनिकेशन है माल फंक्शन, कोई लेना देना नहीं। फिर यहाँ पे जो अपना स्टीयरिंग हार्ड है ना, उसमें भी देखो ट्रक्शन का जो एरर है ना स्टीयरिंग में आ गया, उसकी वजह से इसका स्टीयरिंग जाम हो गया है। फिर ESP में जो बन रहा है आप देख सकते हैं, लेफ्ट फ्रंट एक्सल RPM है ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। तो इसका या तो वायर कटा है या तो फिर सेंसर उड़ा हुआ है, लेकिन कस्टमर ना किधर इसका नया सेंसर डाल के आया है ऐसा वो बोला। हाँ, तो हो सकता है इसका वायर कटा रहा होगा, अगले ने इसका उठा के सेंसर डाल दिया, वो समझ नहीं पाया। जो भी है हम देखेंगे। फिर ये तो बैक कैमरा का खैर से कोई लेना देना नहीं, मेन अपने को इस पर काम करना है। फ्रंट लेफ्ट RPM सेंसर, फ्रंट राइट साइड का। हाँ, तो ये RPM सेंसर बोले तो जो इसका ABS सेंसर होता है उसको बोलते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से ये सब लाइटें आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चलो सबसे पहले इसका व्हील खोलता हूँ, शील्ड खोलता हूँ, गोला खोलता हूँ, क्योंकि इसका अपने को वायरिंग चेक करना है और इसका ABS सेंसर वगैरह चेक करना है। हाँ, और ये प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं क्या है। एक चीज़ और है, दिखा देता हूँ। ये करंट में फॉल कोड है, ये डिलीट नहीं होगा। ये देखो EPB किधर गया यार, ये रहा। ये ना डिलीट नहीं होगा, ये करंट में है। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, ये को दिखा देता हूँ पहले। अभी इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑन भी पोजीशन पे ना, ये देखो ये एरर कोड आ रहा है, ये एरर है। और ये ओके किया, यस किया, कंप्लीट, क्लियर। ये देखो अभी भी आ रहा है राइट फ्रंट एक्सल। मैं स्टार्ट किया, देखो सब लाइट वैसे को वैसे ही है, कोई लाइट नहीं गया। हाँ, और ये एरर डिलीट नहीं हो रहा, जब तक ये डिलीट नहीं होगा तब तक ये कोई भी लाइट नहीं जाएगा। तो मेन अपने को ये एरर पे काम करना है। फ्रंट राइट साइड का ओपन सर्किट बता रहा है, इसको चलो हम देखते हैं क्या है। तो जैसे कि इसका व्हील खोल के ले लिए और इसका मैं ABS सेंसर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके लिए ना ये गोला खोलना पड़ेगा, फेंडर खोलना पड़ेगा। एक मिनट, इसका ABS सेंसर किधर, ये देखो ये रहा इसका ABS सेंसर। ये कस्टमर का कहना है ना ये उसने डाला हुआ है, और ये देखो ये नया है, ब्रांड न्यू है। ये देखो ये कस्टमर ने डाला है, लेकिन गलती किधर है वो हम देखते हैं। तो चल खोल ले, पहले गोला खोल ले फिर देखते हैं। कुछ तो गलती हुई है या फिर वायर कटा है, तो जो भी है अपन पूरा इलेक्ट्रिकल जो भी है मैकेनिकल सब चेक करेंगे इसका।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसका गोला वगैरह खोल के ले लिया हूँ। अब मैं इसका सेंसर खींचता हूँ, सॉकेट बाहर लेता हूँ और मैं सबसे पहले तो इसका वायरिंग चेक कर लेता हूँ। ऐसा नहीं वायरिंग में कुछ लफड़ा हो करके। तो वायरिंग चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो इसका सॉकेट है मैं सॉकेट निकालूँगा, डिस्कनेक्ट करूँगा और इसका जो वोल्टेज सप्लाई है सबसे पहले मैं वो चेक कर लूँगा। वायरिंग चेक करने से बेटर यही है, वोल्टेज चेक कर लो तो अपना पूरा कंफर्म हो जाता है प्रॉब्लम वायरिंग में है या फिर किधर और है। तो अभी ये इसका सॉकेट है, इसमें हम कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर। तो आप देख सकते हैं मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया हूँ, लगा दिया हूँ। अब मैं सेट करता हूँ। अब मेरा यहाँ से हो जाएगा एकदम कंफर्म कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो वायरिंग में है या फिर कुछ और है। तो आप देख सकते हैं इसमें ना 11 साढ़े 11 वोल्ट आ रहा है करंट। तो अभी मेरा ये कंफर्म हो गया, मेरा वायरिंग ओके है, वायरिंग में कोई इशू नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। ये देखो 10 11 साढ़े 11 वोल्ट करंट आ रहा है। हाँ, तो अगर 10 और 12 के बीच में करंट आ रहा है तो ऑल ओके है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, 100% वायरिंग ओके है। तो अभी मेरे दिमाग में ये डाउट जा रहा था ना कि मेरा वायरिंग कहीं कटा होगा, तो मेरा वो भी डाउट अभी क्लियर हो गया। अब मुझे वायरिंग पे कोई काम ही नहीं करना है। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है यहाँ सॉकेट से लेके ABS तक में कोई प्रॉब्लम है या तो फिर इसका मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम। तो इसका एक बार ना मैं सॉकेट चेक कर लेता हूँ। सॉकेट पे ना मुझे थोड़ा डाउट जा रहा है, ये प्रॉपर लॉक नहीं हो रहा है। ये देखो, ये मैं दबा दिया और ये दबाया, खींचा, निकल आया, एकदम प्यार से निकला। हालांकि ये निकलना नहीं चाहिए खींचने के बाद। फिर ये देखो मैं पूरा दबा दिया हूँ, ये लॉक नहीं हो रहा है। ये देखो हल्का सा खींच ले तो आ जाता है। ये देखो आ गए। तो अब इसमें लफड़ा क्या है, इसके अंदर ना एक रबड़ आता है, वो रबड़ अक्सर ना फूक जाता है। तो कई बार रहता लोग ABS सेंसर ये सब वगैरह डालते हैं ना, उसके बाद इसमें ना सॉकेट में WD-40 वगैरह मारती है। ये देखो ये जो रबड़ है ना, ये इसमें फंस रहा था रबड़। हाँ, और ये रबड़ सॉकेट के अंदर आता है। तो फिलहाल मैं क्या किया हूँ, ये रबड़ को निकाल दिया हूँ, कैंसिल कर दिया हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लूँगा सॉकेट में। अच्छे से ऑयल लगा के फिर मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगा। क्योंकि मेन जो है अपने को देखना है प्रॉब्लम में एग्जैक्ट किधर है। मेरा भी डाउट यही है कि इसमें ही जा रहा है, क्योंकि इसका जो सॉकेट है कपलर वो लॉक नहीं हो रहा और इसको ना लॉक होना चाहिए। ऐसा ना बहुत सारा केस मेरे पास आ चुका है, मर्सिडीज में, BM में और ये सब में ना लूज कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं चलते। ये सब ध्यान देना। या फिर स्कोडा वगैरह हो गए, कई बार इग्निशन कॉइल वगैरह डालते हैं ना, वो सब में भी थोड़ा भी रहेगा ना नहीं चलता है। वो 12 वोल्ट तो मांगता है, बताता है, लेकिन ना ये पल्स पे चलता है। इसमें 12 वोल्ट में एक पॉइंट भी कम हो जाता है ना तो ये ओपन सर्किट का इसमें फोल्ड बनने लगता है। ये जर्मन जितनी है सब में ये अपने साथ ऐसा बहुत सारा केस हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूँ और अंदर आ गया हूँ गाड़ी में। अब वापस से मैं इसको पूरा स्कैन करूँगा और स्कैन करके देखता हूँ जो अपना पहले जो फॉल्ट कोड था वो करंट में बनता था। हाँ, तो अभी अपने को वो देखना, वो सब करंट फॉल्ट कोड अभी क्या करंट में ही है या फिर वो स्टोर हुए या फिर इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ज़्यादा 80% चांस है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो रहता है ना वो चलने के बाद आता है, और जो इलेक्ट्रिकल रहता है वो प्रेजेंट में रहता ही है, वो जल्दी जाता नहीं है। तो पहले तो मैं स्कैन कर लेता हूँ फिर देखता हूँ, क्योंकि स्कैनिंग में थोड़ा टाइम जाएगा। मर्सिडीज में काफ़ी स्लो स्कैन होता है और मुझे ना पूरा हेल्थी रिपोर्ट मारना है, तो पहले पूरा मैं कर लेता हूँ फिर आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इसको स्कैन किया और स्कैन में कुछ फॉल्ट कोड स्टोर में है, कुछ करंट में है। तो जो पहले वाला था ना वो भी अभी बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार क्लियर कर दूँगा। पहले जो मेरा फॉल्ट कोड था वो क्लियर नहीं हो रहा था, एक भी फॉल्ट कोड नहीं हो रहा था। तो अभी ये मैं क्लियर करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं जितना TCM, EPB, ESP सब नॉर्मल मतलब कंप्लीट हो गया। ऐसा लग रहा है कि ये क्लियर हो जाएगा। बट ये जो प्रोसेसिंग है ये चलने देते हैं, देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये है कि 99% हो गया अपना काम। पहले ये सब जो था ना ये क्लियर नहीं हो रहा था तो ये क्लियर हो जाने देते। आप देख सकते हैं क्लस्टर मीटर से भी लाइट चला गया, क्लियर फॉल्ट कोड मेमोरी कंप्लीट और कोई फॉल्ट कोड नहीं। ये देखो पूरा जो जितना फॉल्ट कोड था ना सब नॉर्मल हो गया, सब चला गया। क्लस्टर मीटर पे जो लाइट था वो भी चला गया। अब मैं कर दिया गाड़ी को स्टार्ट और आप देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं है, अपना गाड़ी स्टार्ट है, कोई एरर नहीं है। कांच वगैरह बंद है, इंजन काफ़ी साइलेंट है। तो
चलो इसको थोड़ी देर में चलने देता हूँ और फिर उसके बाद ये गाड़ी को मैं बाहर निकालता हूँ, राउंड मारता हूँ। और थोड़ा ज़्यादा नहीं, 2-5 किलोमीटर का मारेंगे कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अपना पहले तो कंटिन्यू रहता था, हाँ जगह पे ही रहता था, बाहर ट्रायल मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी क्या अगले ने काम करके दिया, उससे नहीं हुआ, अपन सिर्फ ऊपर का छोटा मोटा काम किए हैं। तो अपने को ये देखना है कि और भी तो आगे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कस्टमर ना बहुत सारे काम करवाए, सर्विस वगैरह भी आगे से ही करवा के ही आया है। हाँ तो मुझे मेन तो चेकिंग करना है कि इसके अलावा भी तो कहीं और कुछ तो नहीं प्रॉब्लम हुआ है या आगे चल के होएगा नहीं, तो सब पूरा मैं चेक कर लेता हूँ, फिर जो भी है देखता हूँ। तो चलो पहले तो मैं इसका एक छोटा सा ट्रायल मारता हूँ। तो जैसे कि मैं चला लिया, 4-5 किलोमीटर तो चला ही लिया हूँ और अभी ऐसा कोई लाइट नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। तो जो भी अपना प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लेना, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो ये थी मर्सिडीज़ की GLA 200।